नमस्कार। हम कर रहे हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, और इससे पहले हमने परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में संवृत्त गुणधर्म और क्रम विनिमेयता कर लिया है, और आज हम कर रहे हैं साहचर्यता। तो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में अब कर रहे हैं साहचर्यता गुणधर्म। देखिए, साहचर्यता गुणधर्म का मतलब क्या होता है कि हमारे पास परिमेय संख्याएं दो से अधिक, जैसे 3 है, इन 3 परिमेय संख्याओं में एक संख्या ए, एक संख्या बी और एक संख्या सी, इस प्रकार 3 संख्याएं। अब इन 3 संख्याओं में यदि हम इस प्रकार करें, ए प्लस बी का योग करें और तत्पश्चात जो प्राप्त परिणाम होता है उसमें सी जोड़ें, और इसी प्रकार ए प्लस बी प्लस सी करें, यानी पहले बी प्लस सी को जोड़ें, उससे जो प्राप्त परिणाम है उसमें ए जोड़ें, तो हमारे पास क्या दोनों का परिणाम बराबर आता है। यदि दोनों का परिणाम बराबर आता है तो हम कहेंगे परिमेय संख्याएं योग के रूप में साहचर्यता का पालन करती हैं। तो हमारा ये बिंदु हो गया, क्या परिमेय संख्याएं योग के रूप में साहचर्यता नियम का पालन करती है या नहीं। तो देखिए, 3 संख्याएं लेंगे। मान लेते हैं हमारी पहली संख्या है 1/2, ठीक है, और दूसरी संख्या हमारी है 2/3। तो ये तो हो गया हमारी संख्या a प्लस बी, और तीसरी संख्या हम ले लेते हैं 5/6, ठीक है। अब देखिए, 1/2 प्लस 2/3 है, तो पहले हम a प्लस बी हल कर रहे हैं, तो इनका लेंगे लघुत्तम एलसीएम। वो लघुत्तम आ रहा है, देखिए लघुत्तम लेने का सीधा सा तरीका देख लेते हैं कि ये जो हर है अंश बटे हर, तो पहली संख्या हर क्या है 2, और दूसरे में हर क्या है 3, तो वो पहाड़ा 2 का और 3 का बोल के देखेंगे तो दोनों में संख्या है वो इसका एलसीएम हो जाती है। जैसे 2 का पहाड़ा अपन लिखें तो ये देखिए, और 3 का लिखें तो ये देखिए, ये 6 पहली संख्या ये इनके अंदर ऐसी है तो दोनों में आ रही है, तो यहाँ इनका लघुत्तम या एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा। अब 2 का भाग इसमें देंगे, तो 2 का भाग जब 6 में दिया जाता है तो वो 3 बार जाता है, उस 3 से इस 1 को गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 3। इसी प्रकार इस 3 का भाग जब 6 में देते हैं तो 2 बार भाग जाता है, और उस 2 को इस 2 से जब गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त परिणाम होता है 4। इस प्रकार जब इन दोनों का योग करेंगे तो उत्तर आता है 7/6। अब देखिए, सी हमारे पास था 5/6, 5/6। अब यहाँ 7/6 प्लस 5/6, इन दोनों का लघुत्तम लिया 6, 6 कम 6, एक बार भाग गया 7 आ गया, 6 का भाग एक बार गया 6 कम 6, और 5 से कम 5, दोनों जोड़े 7 और 5 12/6। 6 का भाग जब 12 में चला जाएगा तो कितने आएंगे, तो यहाँ देखिए 7 और 5 का योग 12 आ गया, और बट्टे में है 6। 6 का भाग जब 12 में दिया गया तो 2 प्राप्त हुआ। इस प्रकार यहाँ a प्लस बी प्लस सी का योग आ गया 2, ठीक है, इसका परिणाम क्या आ गया 2। अब नेक्स्ट हम योग करके देखेंगे पहले b और c का। तो यहाँ a का मान हमारे पास हो गया 1/2 प्लस b का मान है 2/3 और प्लस 5/6, ये मान है किसका c का। तो यहाँ देखिए 1/2, और यहाँ पहले हम एलसीएम या लघुत्तम लेंगे। हर है हमारे पास 3 और 6 में देख रहे हैं 3 का भाग भी चला जाएगा और 6 का चला जाएगा, ये हमारे पास लघुत्तम या एलसीएम आ गया 6। 3 का भाग दिया गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार गया, इस 2 से 2 को गुणा करेंगे तो प्राप्त परिणाम क्या है 4। 6 का भाग 6 में देंगे तो प्राप्त परिणाम 1, 5 को 1 से गुणा कर देंगे तो आ गया 5, ठीक है। अब देखिए 1/2 प्लस ये आ गया 9/6,
ये 1/2 प्लस 9/6, ये हम ब्रैकेट खोल देंगे। तो इस प्रकार इन दोनों के योग निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ 2 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा अपने पास 6। 2 का भाग दिया जाएगा इसमें 6 में, तो वो गया 3 बार। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, प्लस 6 का भाग 6 में 1 बार, तो 1 बार गया। तो 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9, तो ये आ गया 12/6, क्योंकि 3 और 9 12 और बटे 6। अब हम 6 का भाग जब 12 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 2 बार। इस प्रकार देखो हम कह सकते हैं कि यहाँ जब हमने a प्लस बी करके प्राप्त परिणाम में c जोड़ा तो भी 2 उत्तर आ गया, और हमने b प्लस सी करके प्राप्त परिणाम में a जोड़ा तो भी हमारा प्राप्त परिणाम 2 हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग के रूप में साहचर्यता नियम का पालन करती हैं। अब देखते हैं क्या परिमेय संख्याएं वैकलन के रूप में भी साहचर्यता नियम का पालन करती है। देखिए वैकलन के अंतर्गत अपन क्या करेंगे, इन संख्याओं को माइनस करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास a माइनस बी है और ये माइनस सी हो गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ a माइनस, ये माइनस बी और ये माइनस सी, सभी संख्याएं क्या हो गई? माइनस हो गई। वही मान वापस ले लेते जो हमने पहले लिया था। a का मान हम ले रहे हैं 1/2, फिर हम ले रहे हैं 2/3 और माइनस 5/6। ठीक है, और इधर हम ले लेते हैं 1/2 माइनस 2/3 और माइनस 5/6, यानी दोनों साइड ये RHS और ये LHS। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आया 6। ठीक है, 2 का भाग 6 में गया 3 बार, 3 एकम 3, ये आ गया 3। 3 का भाग इसमें गया 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया, ये आ गया 4 और बाहर है 5/6। अब चूंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है तो इसका आंसर आ रहा है, हल क्या आएगा? -1/6 और ये आ गया -5/6। अब इसको ओपन कर देते हैं, 1/6 और -5/6। अब देखिए इसके अंदर हमने लघुत्तम लिया 6। ठीक है, 6 लघुत्तम लिया तो 6 का भाग 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा किया -1, 6 का भाग 1 बार गया, 5 से गुणा किया -5। और इस प्रकार दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो ये -6 हो गई और बट्टे में 6 है। 6 का भाग -6 में गया, उत्तर आया हमारा -1। ठीक है, तो इस प्रकार इसका LHS है वो आ रहा है -1। RHS में देखते हैं 1/2 और लघुत्तम यहाँ लिया हमने 6 लघुत्तम आ जाएगा। 3 का भाग 2 बार और ये 2 दूनी 4, ये माइनस का निशान है। 6 एकम 6 और 5 एकम 5, माइनस आ गए। अब देखिए 1/2 ये माइनस आ गया, ये दोनों माइनस की संख्याएं हैं तो आपस में जुड़ गई हैं और ये आ गया -9/6। अब देखिए दोनों तरफ माइनस है, ब्रैकेट के जब अंदर और बाहर दोनों तरफ क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो जब ब्रैकेट खोलते हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बन गया, यानी माइनस माइनस गुणा करके क्या हो गया? प्लस हो गया। तो ये हो गए 1/2 प्लस 9/6। और इसका लघुत्तम लेंगे तो बड़ी संख्या क्या है? 6। इस बड़ी संख्या में 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इसका लघुत्तम 6 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 2 का भाग 6 में दिया वो गया 3 बार, तो 3 एकम 3 प्लस 6 का भाग इसमें दिया 1 बार, 9 एकम 9। इस प्रकार जब 3 और 9 को जोड़ते हैं तो हमारा परिणाम होता है 12/, ये आ गया 6। अब 6 का भाग जब 12 में दिया जाएगा तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 2। देखिए पहले हमारा रिजल्ट था -1, अब रिजल्ट आ रहा है 2। इसका मतलब
जो LHS है वो RHS के बराबर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं वैकलन के रूप में साहचर्यता गुण धर्म का पालन नहीं करती। अब अगला अपना स्टेप है गुणा। क्या परिमेय संख्याएं गुणा के रूप में साहचर्यता नियम का पालन करती है या नहीं? ठीक है, योग के रूप में ये पालन कर रही है, लेकिन वैकलन के रूप में ये पालन नहीं हो रहा। तो क्या गुणा के रूप में ये पालन हो पाएगा? ठीक है, तो हमारा संख्या क्या हो जाएगी, A गुणा B और बाहर ये गुणा C, A गुणा B और ये बाहर गुणा C। इसी प्रकार ये इंटू यहाँ गया और ये इंटू यहाँ गया। ठीक है, हम नई संख्या ले लेकर उसी संख्या से काम चला लेते हैं। यानी A का परिणाम हम ले रहे हैं 1/2 गुणा 2/3, ये हमारी संख्या B है, और ये हमने ब्रैकेट बंद किया और ये हमने C का मान लगा दिया 5/6। RHS में ये मान लिख देते हैं 1/2 गुणा, यहाँ B और C ब्रैकेट के अंदर रहेंगे 2/3 गुणा 5/6। तो देखिए यहाँ जब इसको हल करेंगे तो यदि अंश और हर है उनमें कटने की संभावना है तो काट दिया जाएगा। जैसे यहाँ चल रहा है 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2, 1 को 1 से गुणा किया तो आ गया 1 और 3 एकम 3, यहाँ आ गया 1/3, ये आ रहा है 5/6। अब इसको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, 1/3 गुणा 5/6। कोई संख्या कटने वाली नहीं है, इसलिए 5 को 1 से गुणा किया 5 और 6 को 3 से गुणा किया तो 6 3 18। हमारा ये रिजल्ट आ रहा है 5/18। RHS की तरफ चलते हैं, 1/2 गुणा, यहाँ अंश और हर में कोई इस प्रकार की कंडीशन यहाँ नज़र नहीं आ रही कि कटता हो, लेकिन यहाँ कटता है 2 एकम 2 और 2 3 6। तो यहाँ 2 को जब काट दिया तो ये हो गया 1 को 5 से गुणा किया तो 5, 3 को 3 से गुणा किया तो संख्या आ गई 9। अब बराबर देखिए 1/2 गुणा, ब्रैकेट खोल दिया, ये हो गया 5/9। 5 को 1 से गुणा किया हमारा परिणाम आया 5, 9 को 2 से गुणा किया हमारा परिणाम आया 18। इस प्रकार आप देख सकते हो कि LHS, ठीक है, बराबर है किसके, RHS के। तो दोनों बराबर आ गई। इसका मतलब हम कह सकते हैं परिमेय संख्याएं गुणा के रूप में साहचर्यता गुण धर्म का पालन करती हैं। यानी योग के रूप में भी ये साहचर्यता गुण धर्म का पालन कर रही हैं और गुणा के रूप में भी साहचर्यता गुण धर्म का पालन कर रही है। अब हमारी चौथी यहाँ कंडीशन होती है भाग। ठीक है, तो क्या परिमेय संख्याएं भाग के रूप में साहचर्यता गुण धर्म का पालन करती है? तो यहाँ सब जगह हम भाग का निशान लगा देते हैं। ये देखिए, ये हो जाएगा भाग का कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास A का मान है 1/2 और ये भाग का निशान और 2/3। हम पूरे प्रश्न में केवल इन्हीं एग्जाम्पल्स को या इन्हीं परिमेय संख्याओं का सहारा ले रहे हैं और ये भाग आ गया 5/6। ये तो हमने LHS के लिए लिख दिया। RHS की तरफ चलते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1/2 भाग, B का मान यहाँ है 2/3 और भाग 5/6। तो यहाँ पहले A गुणा B या A भाग B हल करना है और यहाँ B भाग C पहले हल करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट के अंदर ये हमारे पास 1/2, जब भाग को हल किया जाता है तो भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाता है और संख्या है जो अंश है वो हर बन जाता है, हर है वो अंश बन जाता है। तो 2/3 है वो अब 3/2 में बदल जाएगा। ठीक है, और बाहर अपने पास है भाग 5/6। अब कटता है तो काट दिया जाता है, नहीं कटता है तो अंश को अंश से गुणा कर देते हैं, हर को हर से। यहाँ कटने वाली कंडीशन नहीं है इसलिए हम गुणा करें 3 एकम 3 और यहाँ 2 दूनी 4।
ये भाग का निशान और ये 5/6। अब इसको ब्रैकेट को खोल देते हैं, 3/4 और यहाँ जो भाग का निशान है इसको हल करने के लिए हमने क्या कर दिया, गुणा, और 5/6 को हमने बना दिया है 6/5। तो ये यहाँ भाग का निशान हल हो गया। अब देखिए कटने वाली कंडीशन है, यहाँ 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये हो गए 2 3 6। तो यहाँ 3 और 3 ऊपर है तो 3 3 9 और यहाँ 2 और 5 है तो ये आ गया, सॉरी 2 और 5 हो गए 10। तो ये हमारा उत्तर आ गया 9/10। अब RHS की तरफ देखते हैं, 1/2 भाग हो गया, 2/3 भागफल के गुणा बना दिया, संख्या पलट के ऊपर चली जाएगी 6 तो, और 5 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ कटने वाली कंडीशन देख लेते हैं अपन, ठीक है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये कट रहा है। अब 2 को 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 और नीचे 5 एकम 5 आ गया। ब्रैकेट खोलेंगे, 1/2 ये गुणा कर दिया हमने भागफल करने के लिए, और संख्या पलट की सीधा खोल देते हैं अपन, ठीक है। जब इसको ओपन करेंगे तो ये 5/4 हो जाएगा, क्योंकि भाग को हमने किस में बदल दिया, गुणा में। भाग गुणा में बदलता है तो हल होता है और संख्या बाद में उलट दी जाती है। अब 5 को 1 से गुणा कर दो, 5 एकम 5, 4 को 2 से गुणा कर दो, 5 दूनी 8। तो पहला हमारा परिणाम प्राप्त हुआ था 9/10, अब हुआ है 5/8। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ LHS और RHS दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब परिमेय संख्याएं सहचार्यता के रूप में भाग गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं, ठीक है। तो यहाँ परिमेय संख्याएं सहचार्यता के रूप में योग और गुणा तक तो सहचार्य नियम का पालन करेंगी, लेकिन व्यकलन और भाग के समय सहचार्य नियम का पालन परिमेय संख्याएं नहीं करती हैं। आशा है आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो को दोबारा देख के और अधिक समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।